परमेश्वर और नश्वर मनुष्य। परमेश्वर युगानुयुग है और मनुष्य क्षण भंगुर है। अनंत परमेश्वर और नश्वर मनुष्य। परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, हमारे लिए अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान है। इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटा कर मिट्टी में ले जाता और कहता है, हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही होगा, क्योंकि वह जल्दी ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा लौटा, कब तक अपने दासों पर तरस खा, और को हमें अपनी करुणा से प्राप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें देता आया है और जितने वर्ष हम कलेश में भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हम हर्ष उल्लास और आनंद के हमें हर्ष उल्लास और आनंद के दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। ग्लोरी टू गॉड। सांता मकांदला बिहिंदलिया सियामान तनकुरुल समंतल बिहिंदलिया। स्तोत्र भजन 91। आपकी फैमिली में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके ऑफिस में, आपके आस पड़ोस में, जहाँ कहीं भी शत्रु आपके ऊपर, बीमारी आपके ऊपर, अंधकार आप पर, या दुष्टताएं आप पर, धोखे आपके ऊपर, या मवेशी या जीव जंतु या रेप्टाइल्स में से कोई भी जहरीला जीव जंतु या कीड़े मकोड़े आप तक, यदि आपके घर के आसपास या आपके जीवन के आसपास या आप तक आने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान के वचन में जब आप इस भजन को सुनेंगे, स्तोत्र भजन 91, तब अपने दिल में, अपने मन में बोलना चालू कीजिए, मैं बैक्टीरियाओं को, वायरस को, बीमारी को, संक्रमण को, सर्दी खांसी जुकाम बुखार को मैं अपने जीवन में आना मना करता हूँ। इस पूरा भजन में 91 वचन से लेकर 18-19 तक जो वचन का अंतिम शब्द है, हम अपने मन में बोलते रहें। मैं बीमारी को, कर्ज को अस्वीकार करता हूँ। मैं तनाव को, मेरे शरीर में होने वाले दर्द को, पीड़ा को, बीमारी को, संकट को, आर्थिक परेशानी को, मुसीबत को, मुफलिसी को, बोझ को, सब कुछ को जो आपके जीवन में, इसको अस्वीकार कीजिएगा। पूरे दिल से अस्वीकार कीजिए। परमेश्वर पर विश्वास रख के अस्वीकार कीजिए। जो आज आप बोलेंगे आत्मा में आपके जीवन में होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम उसने दिल की गहराई से अपने विश्वास की घोषणा कीजिए। अपने विश्वास को और ऊंचा कीजिए, ताकि आपके शब्द जो हैं वो मेघों को चीरते हुए परमेश्वर के पास पहुंचे, परमेश्वर के प्रांगण में पहुंचे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचे, परमेश्वर के पवित्रतम हृदय तक पहुंचे। आपके शब्द आत्मा से और सच्चाई से उन हर एक शैतानिक शक्तियों का विरोध कीजिए।
बीमारियों का विरोध कीजिए, कष्टों का विरोध कीजिए, परेशानियों का विरोध कीजिए, समस्याओं का विरोध कीजिए, तनाव का विरोध कीजिए, कष्ट का, दर्द का, पीड़ा का, बोझ का, असफलता का, आरोग्यता का विरोध कर दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम में मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। कंटिन्यूसली बोलते रहे। स्तोत्र भजन 91। परमेश्वर हमारा रक्षक जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वह तो मुझे बहीले के जाल से और महामारी से बचाएगा, और वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। आमीन। अभी अपने दिल की गहराई से इस पूरे महीने के लिए अपने लिए बोलिए कि मैं हर तरफ से, हर दिशा से आर्थिक समृद्धि को अपने पास बुलाता हूँ। मैं पैसों के स्वर्गदूत को अपने पास बुलाता हूँ। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है, परेशानी चल रहा है, मैं उसको अस्वीकार करता हूँ। मैं पैसों के स्वर्गदूत को अपने पास बुलाता हूँ। परमेश्वर के दैवीय अनुग्रह से पैसों का स्वर्गदूत मेरे जीवन की सब आपूर्ति को परमेश्वर के अनुग्रह से कराए, पूरी करे। यदि आप में से किसी का एग्जाम है, जैसे हमारे प्रिय बहन आदरणीय वंदना दीदी के बेटे का एग्जाम है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें। जितने बच्चे अपने एग्जाम लिखने वाले, छोटे छोटे बच्चों का फर्स्ट टर्म का जो टेस्ट होने वाले हैं, उन टेस्टों को हम समर्पित करते हैं। हम समर्पित करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान के सामने, पवित्र पिता के हाथों में, जो आज अपने